choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक घोस्ट राइडर। तो गाइस इस एपिसोड के अंदर थैनोस का चक्कर खत्म ही हो जाएगा। मतलब चक्कर तो चालू रहेगा पर देखना आपको मजा आने वाला है। अब तक कहानी में आपने देखा फ्यूचर थैनोस घोस्ट राइडर और बेबी थैनोस को अपने टाइम में लेकर जाता है। वो कासल को ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बदल चुका हूँ, लेकिन कासल के सामने सच्चाई आने में देर नहीं लगती। और जब ऐसा होता है तो घोस्ट राइडर बेबी थैनोस को मारना चाहता है, लेकिन थैनोस को भी अपनी असलियत दिखाते देर नहीं लगती। उसने घोस्ट राइडर के ऊपर हमला किया और उसे अपना हेराल्ड बनने का न्योता देता है। मेरे साथ आ जाओ फादर, एक्सेप्ट कर लो कि तुम हमेशा ही क्या बनने वाले थे। जबकि बेबी थैनोस ये सब होते हुए अजीब तरीके से देख रहा है। राइडर सोचता है मैंने अपने वाली टाइमलाइन में काफी कुछ किया है, काफी बुरी चीजें कर चुका हूँ और काफी कुछ बन भी चुका हूँ। एक बेटा, सोल्जर, हस्बैंड, एक फादर, एक विडोवर, हीरो, विलन, एक मर्डरर, एक हत्यारा और एक मॉन्स्टर, यहाँ तक कि डेविल भी। और टेक्निकल तौर पे देखा जाए तो मैं एक एंजल भी रह चुका हूँ, लेकिन मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं किया करता। मैं गैलेक्टस का हेराल्ड और डेविल के हाथ का खिलौना रह चुका हूँ, यहाँ तक कि वो सब कुछ कर चुका हूँ जो तुम लोग इमेजिन कर सकते हो। मेरे अंदर का एक छोटा सा हिस्सा भी ऐसा नहीं है जो या तो बिका ना हो या टूटा ना हो। कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो मैंने किया ना हो। कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मैं उन लोगों के बारे में नहीं सोचता जिन्हें मैं बचा सकता था, या फिर उन चीज़ों के बारे में जो मैंने गलत की है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है वो ये है कि गलतियाँ करने से कोई दिक्कत नहीं होती जब तक तुम उन गलतियों को दोहराते नहीं। गाइस वो थैनोस का साथ देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन एकदम से उसने अपनी कॉस्मिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए थैनोस के ऊपर अटैक कर दिया। थैनोस सीधा उस शहर में जाकर गिरा। ये देखकर छोटा थैनोस बहुत खुश होता है, फिर से। लेकिन कासल ने कहा नहीं, फिर कभी नहीं। थैनोस बेटा मेरी बात सुनो, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें ऐसा नहीं बनना है। तुम ये नहीं हो सकते, तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए। थैनोस कहता है मैं कुछ समझा नहीं, जिसपे कासल ने कहा तुम समझ जाओगे या फिर नहीं समझोगे पता नहीं, बस मेरे लिए एक काम करना, अपनी आंखें बंद कर लो। फिर राइडर नीचे कूद जाता है जहाँ थैनोस के सेंट्रीज लोगों को कंट्रोल कर रहे थे। राइडर एक धमाके के साथ नीचे उतरता है। अगर तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी हो तो मैंने तुम्हें मना कर दिया है, थैनोस चिल्लाया, तब तुम मारे जाओगे। फिर इन दोनों के बीच घूसों की बरसात होने लगी। राइडर कहता है मैं तब से मरा हुआ हूँ जितनी तुम्हारी उम्र नहीं हुई होगी। मैं तुमसे नहीं डरता और अब मैं किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करूंगा। थैनोस ने कहा मुझे याद है कि पिछली बार भी तुम यही कह रहे थे जब मैंने इस शहर को बनाया था। तुमने तब भी मुझे मना किया था और इसके बदले मैंने तुम्हारी कब्र खोद डाली। हम ये सब नाच गाना पहले भी कर चुके हैं, तुम ये लड़ाई हार जाओगे। राइडर ने कहा कौन सी लड़ाई? फिर वो थैनोस पे अपनी कॉस्मिक पावर से हमला करता है। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं अपनी पावर्स को कितना रोकने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं चलते टाइम प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय ना कर दूं। मैंने तुम्हें चेंज करने की कोशिश की, ये सब कुछ बदलना चाहा। गाइस थैनोस की हालत काफी पतली हो चुकी है। फादर प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन राइडर गुस्से में है, तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरे बच्चे पहले ही मर चुके हैं और ऐसी कोई चीज नहीं है जो उनको जिंदा कर सके। कोई नहीं। राइडर इतनी पावर का इस्तेमाल करता है कि वहाँ एक बड़ा खड्डा बन चुका है, लेकिन थैनोस अब भी उसके सामने खड़ा है। क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतनी ही ताकत है? राइडर ने उसकी मुंडी अपने हाथ में पकड़ी। नहीं, मेरे पास अब भी एक चीज है, पीनेंस। थैनोस हंसता है तब तो ये तोहफा होगा। तुम ये चीज पहले भी कोशिश कर चुके हो। तुम्हारी पीनेंस स्टेयर मेरे ऊपर उस तरीके से काम नहीं करती जैसा दूसरों के ऊपर करती है। तुम्हारी तरह थैनोस को कोई पछतावा नहीं है। राइडर ने कहा मैंने किसी स्टेयर की बात तो की ही नहीं बच्चे, मैंने कहा था पीनेंस। गाइस वो इतनी ताकत का इस्तेमाल करता है कि थैनोस की बॉडी सारी भाप बनकर उड़ गई। अब सिर्फ और सिर्फ उसकी हड्डियां बच चुकी हैं। फिर वो थैनोस की खोपड़ी उसकी बाकी हड्डियों से अलग करता है। पीनेंस का मतलब है पनिशमेंट, तुम गंदे से कुत्ते के पिल्ले। फिर वो थैनोस की खोपड़ी तोड़ देता है। राइडर उस शहर के लोगों से बोला ओहे तुम सब लोग अब आजाद हो चुके हो मुझे लगता है। एक छोटी बच्ची भागती हुई उसके पास आती है। क्या तुम वही हो? क्या तुम फ्रैंक कासल हो? राइडर ने कहा हाँ मुझे भी लग रहा है कि मैं ही फ्रैंक कासल हूँ। तुम कौन हो? ये बच्ची बोलती है मेरा नाम है होप। क्या केबल तुम्हारे साथ है? गाइस होप समर्स केबल की बेटी है।
ये देखकर कासल को थोड़ा तो बुरा लगा। वो जल्दी आ जाएगा बेटा, वो कुछ काम में बिजी है। होप ने कहा ठीक है, देखो जब तुम उससे मिलो ना उसे बॉक्स दे देना। जब वो यहाँ से गया हुआ था तो मैंने उसके लिए बॉक्स ठीक कर दिया था। इतने सारे टाइम जंप्स की वजह से उसकी पावर्स कम होती जा रही थी। राइडर ने वो बॉक्स लेते हुए कहा वेल मुझे काफ़ी खुशी होगी। वहीं इस टाइमलाइन का फ्रैंक कासल और उसकी बीवी मारिया थैनोस को खिला रहे हैं। वो देखो तो ये कितना क्यूट है। तुम कहाँ से आए हो छोटे बच्चे? थैनोस ने कहा। थैनोस अपने आप पैदा हुआ है। तभी घोस्ट राइडर चिल्लाया उसे नीचे रख, उस बच्चे को नीचे रख और पीछे हट जा। फ्रैंक कासल कहते हैं ये लो तुम ही संभाल लो, बस हमें चोट मत पहुंचाना। राइडर थैनोस को वापस लेता है। भीख मत मांगो, कभी भीख मत मांगना। फिर राइडर वापस जाने लगा। तभी मारिया उसे देखकर बोली फ्रैंक। राइडर अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखता है तो मारिया उसकी तरफ बढ़ने लगी। राइडर भी थोड़ा और मुस्कुराया लेकिन फिर अपने रास्ते चल पड़ा। थैनोस पूछते हैं अब क्या तुम मुझे वापस लेकर जाओगे? राइडर ने कहा हाँ बेटा। थैनोस पूछते हैं तब क्या ये टाइमलाइन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगी? राइडर ने कहा हाँ हो जाएगी, लेकिन कम से कम ये लोग होप के साथ मरेंगे, यानी कि उम्मीद के साथ। तो गाइस घोस्ट राइडर उसी टाइम में वापस पहुंचता है जब उसने थैनोस को किडनैप किया था। टाइटन आज से हजारों साल पहले मैं अपनी लाइफ के अंदर काफी कुछ कर चुका हूँ। मैंने सोचा था कि अगर मैं शायद वापस जाऊं और उनमें से सबसे बुरे आदमी को ठीक करने की कोशिश करूं तब शायद मेरा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, मेरे लिए भी कुछ उम्मीद बाकी रहेगी। लेकिन लगता है कि लाइफ इस तरीके से काम नहीं करती। शायद मुझे ठीक किए जाने का कोई आसान तरीका नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा जो बन चुका हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरा ये रास्ता मुझे कहाँ लेकर जाएगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं इस रास्ते की शुरुआत एक बच्चे को मारने से नहीं कर सकता। गैजू थैनोस को फिर से वापस लेटा देता है। देखो मुझे ये सब टाइम ट्रैवल की चीजें समझ नहीं आती, लेकिन मैं बहुत ही उम्मीद लगाए बैठा हूँ बच्चे कि शायद तुम्हें कुछ न कुछ समझ आ जाए। और अगर तुम्हें समझ नहीं आएगा वेल मैं तुम्हें देखता रहूँगा। लेकिन गाइज वो सब मार काट वाली चीजें थैनोस के दिमाग में बैठ चुकी हैं। और जब राइडर वहाँ से वापस जा रहा था तब डेथ उसके पास आई। थैंक यू फ्रांसिस। राइडर चिल्लाया ओ बहन की टकी, किस चीज का थैंक्स बोल रही हो? डेथ कहती है वेल किसी को तो इस बच्चे को मारना सिखाना ही था, चलो तुमने सिखा दिया। तब राइडर को समझ में आया कि उसने क्या किया है। ओ बहन चोट, छोड़ो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? थैनोस से क्यों? तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? क्या इसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता? डेथ कहती है नहीं, मैं कोई दूसरा रास्ता नहीं चुन सकती। जब मैं इस मॉर्टल प्लेन के अंदर किसी को अपने डेथ का इंस्ट्रूमेंट चुन लेती हूँ तब उनका रास्ता एक पत्थर की लकीर बन जाता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। और मैं काफी बच्चों को चुनती हूँ फ्रांसिस कासल। राइडर ने कहा या वेल तो बहना समझ जाओ मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। गाइस घोस्ट राइडर अपनी सवारी की तरफ जाते हुए सोच रहा है मैं नहीं जानता कि इस यूनिवर्स के अंदर मेरे जैसे किसी के लिए कोई पछतावा करने का तरीका होगा, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं पछतावा करना डिजर्व भी करता हूँ। लेकिन सच कहूँ भाड़ में जाए सब चीजें, ये पता लगाने का तो सिर्फ एक ही तरीका है। तो गाइस अब कॉस्मिक घोस्ट राइडर पास्ट में फंस चुका है। अब वो मर तो सकता नहीं, इसलिए जब तक अवेंजर्स पैदा नहीं हो जाते, जहाँ तक कि वो खुद पैदा नहीं हो जाता, वो इस यूनिवर्स के अंदर इसी तरीके से घूमता रहेगा। तो इसके अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे कॉस्मिक घोस्ट राइडर मार्वल हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आखिरकार आप जान चुके होंगे कि कॉस्मिक घोस्ट राइडर थैनोस से ज्यादा पावरफुल है। हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।